बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन काम करने के लिए ख़्वाह किसी भी किस्म का हो, हमें सबसे पहले जीमेल की आईडी बनाने की ज़रूरत पेश आती है। आजकल मोबाइल फ़ोन नंबर से काम चल जाता है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री हों या किसी वजह से आपका नंबर ना चल रहा हो या आपके फ़ोन पर सर्विस ना आ रही हो, तो आप मुतबादल नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए अगर आपको इंटरनेट मिल सकता है किसी दूसरे नेटवर्क पर, तो आप जीमेल आईडी के सहारे काम ले सकते हैं और अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। बल्कि हमें इंटरनेट पर काम करने के लिए सबसे पहले जीमेल आईडी की ज़रूरत पेश आती है। ये होना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल मोबाइल फ़ोन नंबर से काम चल जाता है, मगर अगर आपके फ़ोन पर सर्विस ना आ रही हो लेकिन आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो या फिर आप आउट ऑफ कंट्री हों, तो अगर आपने अपने अकाउंट में ईमेल आईडी दी हुई है अपनी, तो उससे अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप जीमेल आईडी बना लें। आपका अकाउंट तो सिर्फ फ़ोन नंबर से भी बन जाएगा, लेकिन जीमेल आईडी बनाएंगे तो डबल ऑप्शन होगा, यानी आप अपने फ़ोन के ज़रिए अपनी आईडी को कंट्रोल कर सकेंगे और अपने जीमेल आईडी के ज़रिए भी। तो चलें, आइए फिर हम सबसे पहले जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम फेसबुक का अकाउंट बनाएंगे। बल्कि मेरा ख्याल है कि ये वीडियो ही मैं अलग कर देता हूँ, क्योंकि फेसबुक में हमारे 3 टॉपिक आ जाएंगे, आईडी, पेज और ग्रुप। ये 3 चीज़ें हम बनाएंगे एक ही वीडियो में। और अब हम बनाते हैं जीमेल का अकाउंट। जीमेल का अकाउंट आप अक्सर दोस्तों को बनाना आता ही है, लेकिन अगर किसी को नहीं भी आता तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप चाहे फ़ोन पर बनाएं चाहे कंप्यूटर पर बनाएं, फंक्शन जो इसके हैं वो सेम ही हैं, तरीक़ाकार एक ही है। तो आइए फिर चलते हैं हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, क्योंकि फ़ोन हर किसी के पास होता है, लैपटॉप या कंप्यूटर हर किसी के पास नहीं होता। तो हम मोबाइल फ़ोन पर ही अपना जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। यहाँ हम अपना गूगल क्रोम एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। तो यहाँ आकर हमने लिखना है गूगल में, ये मेरे पास तो खुद ब खुद ही टाइप हुआ आ गया है, क्रिएट न्यू जीमेल। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अगर आपके पास आ जाए तो ठीक है, अगर ना आए तो आपने यहाँ टाइप कर लेना है। तो दोस्तों, आपने ऊपर वाला छोड़ के क्रिएट न्यू जीमेल गेट योर बिजनेस को छोड़ दें। आप आ जाए यहाँ नीचे, यहाँ दूसरे वाले पर आपने यहाँ सिंपली क्लिक कर देना है ऐसे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि जीमेल हेल्प नाम का पेज मेरे पास ओपन हो चुका है। पहले नंबर पर हेल्प सेंटर और दूसरे नंबर पर ये कम्युनिटी लिखा हुआ है। तो आपने कुछ नहीं करना, ना ऊपर ना नीचे, कहीं नहीं जाना। आपको ये जो रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है, ये वाला, आपने बस इस बटन पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो आपके पास दूसरा पेज खुल गया। अगर आपके पास पहले से कोई जीमेल अकाउंट लॉगिन है, जीमेल आईडी लॉगिन है, तो वो यहाँ शो हो जाएगा, जैसा कि मेरा शो हो चुका है। अगर नहीं है तो आपने ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देना है नीचे, ये जो ब्लू कलर का डॉट नज़र आ रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये पेज आ गया हमारे पास साइन इन का। अगर पहले से आपके पास कोई आईडी है तो आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं, या फ़ोन नंबर से लॉगिन होना चाहते हैं तो भी हो सकते हैं। इस वक्त हम न्यू आईडी क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप नीचे देखेंगे लेफ़्ट साइड पर आपको क्रिएट अकाउंट का कोने में ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आपने सिंपली यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे ये पट्टी नज़र आएगी, तो आपने ऊपर वाला फॉर माई सेल्फ पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। इंटर योर नेम, तो मेरे पास टैप हुआ, पहले वाला मेरा नाम आ चुका है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने दोनों ही टाइप कर दिए हैं। अब क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है यहाँ। अब मैंने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया है तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपकी बर्थडे क्या है। इंटर योर बर्थडे एंड जेंडर, यानी आपकी बर्थडे क्या है और आप किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी मर्द हैं या औरत हैं। तो मैं यहाँ बर्थडे लिखता हूँ। आप जो है सही सही आपने लिख देना है। तो यहाँ आपने ईयर गिनती के अल्फाज में लिखना है, जैसे 2012, 2014, 2020, 1990 वगैरह वगैरह जो भी हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 199 और जेंडर मैं कर देता हूँ। यहाँ इसने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। फीमेल, क्या आप औरत हैं, मेल आप मर्द हैं, रदर नॉट से या इन दोनों में से कोई नहीं है, या कस्टम, जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट कर दें। मैं यहाँ मेल पे करता हूँ। मेल पे कर दिया। मेल पे करने के बाद अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जी, ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपके पास जितनी आईडीज़ हैं यहाँ शो हो सकती हैं, मगर आपने जो अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जो अल्फाज आप यहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं आप टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा, ये आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। आप अपना कोई सा भी नाम या कोई से भी लफ्ज़ लिख सकते हैं। अगर अवेलेबल ना हो तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, या 1 2 3 4 5 या गिनती में से कोई से अल्फाज भी यहाँ लगा सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ एम अशरफ। लिखने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, सिंपली कुछ नहीं करना। ये मुझे बता रहा है दैट यूज़र नेम इज़ टेकन ट्राई अनदर, यानी ये पहले से मौजूद है यूज़र, तो ये हमें नहीं मिल सकता। तो आपने यहाँ कुछ और टाइप कर देना है। अब मैंने एक लफ्ज़ कम कर दिया है तो देखते हैं, अब भी नहीं है। यहाँ मैं चौधरी लिखता हूँ। चौधरी पता नहीं कहाँ कितने होंगे यहाँ। जी, ये इसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब इसके बाद आपने पासवर्ड दे देना है। कोई सा भी पासवर्ड दे सकते हैं। फिर आपने इसके बाद कंफर्म पासवर्ड दे देना है। ले जी, ये भी मैंने दे दिया है। तो अब मेरा अकाउंट क्रिएट होने के लिए रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपने पहले से कोई आईडी एक्टिव नहीं की तो ये डायरेक्ट एक्टिव भी हो सकता है। मैं इसे बताता हूँ। हाँ भाई, मैं ही हूँ। मेरी जीमेल की आईडी क्रिएट हो के आपके सामने आ गई है। यहाँ इसने ये पेज दिया है हमें, रिव्यू योर अकाउंट इन्फो, यू कैन यूज़ दिस जीमेल एड्रेस टू साइन इन लेट। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। ये देखें, जो मैं पेज आपको बता रहा था वही आ गया है। तो इसके बाद आपने नीचे आके एग्री पे क्लिक करना है। ये मैं एग्री पे क्लिक करता हूँ। लाइट एग्री पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया, अब हमारा जीमेल आईडी अकाउंट
क्रिएट हो के बिल्कुल रेडी है। अब जहां हम चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे सेव करता हूं। तो दोस्तों ये इतना ही काम था जो हमने कर लिया है। अब इसके बाद हम अपने इस जीमेल आईडी को किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।